वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आठवां अध्याय हमने 12वां और 13वां श्लोक मिलके शुरुआत की थी। वापस पढ़ते हैं 12th and 13th श्लोक 8th चैप्टर। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। वह परम गति को प्राप्त होता है, मतलब अपने जीवन का जो गोल है, ध्येय है, उसको प्राप्त होता है। कौन? जिसने सर्वद्वार उस पे काबू रखा है, मन को हृदय में स्थित किया है, निरोध किया है, प्राणों को मस्तक में स्थापित किया है, योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ है। वह साधक जो है वो क्या करता है? ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है। लेकिन कैसे? मेरा स्मरण करते हुए वह परम गति को प्राप्त होता है। हमारा ध्येय है तो हमको कोई न कोई प्रक्रिया से गुजरना ही है। एक स्टूडेंट का ध्येय है कि मैं इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करूं, तो उसके लिए एक सेट कोर्स है, आपको ये करना ही होगा। अगर वहां वर्कशॉप करना है तो वर्कशॉप करना होगा, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स करने हैं तो प्रैक्टिकल्स करने होंगे, सबमिशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है तो वो करना होगा। इस प्रोसेस से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, यह प्रोसेस से ही जाना है। जितना सिस्टमैटिक आपका काम होगा उतना ध्येय आसानी से प्राप्त होगा। यदि हम कहेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर आप ध्येय से दूर ही रहोगे। और हमारा ध्येय है बहुत सिंपल, हमको ऐसा आनंद चाहिए कि ये दुखों वाली बात हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, ऐसे हमको जीवन चाहिए। ये हमारा ध्येय है, क्योंकि यह हमने कभी तो जाना हुआ है, यह हमारे आत्मा का स्वरूप है। तो वहां पहुंचने के लिए, मतलब आपको जो चाहिए वही आपको प्राप्त कराने के लिए वो एक सूत्र दे रहे हैं। लेकिन आप पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। आप अपने शरीर का अभ्यास करिए, आप अपने मन का अभ्यास करिए, आप अपनी बुद्धि का अभ्यास करिए, यह आसान है। आत्मस्वरूप का अभ्यास करना थोड़ा कठिन है। लेकिन यदि मैं शरीर साइड लाइन करता हूं, मन को साइड लाइन करता हूं, बुद्धि को साइड लाइन करता हूं, तो क्या बचता है? मैं बचता हूं, क्योंकि ये तीनों मेरे लिए है और ये तीनों इक्वल है, दे आर पार्टनर्स। और ये तीनों इस प्रकृति का हिस्सा है। लोग कहते हैं नहीं बुद्धि तो अलग है। बुद्धि इन दोनों से स्ट्रांग है, लेकिन है वो भी संसारिक ही। आप किसी की तारीफ करो, झूठी तारीफ करो, देखो जो चाहिए काम करा के लो, खास करके यंगस्टर्स, बस थोड़ी स्तुति कर दो, तुरंत बुद्धि वहां फंस जाएगी, अहंकार जागृत हो जाएगा, अभिमान जागृत हो जाएगा। तो बस हमको करना क्या है? इस मैं को काट फेंकना है।
जो मन से ममता हो रही है उसको काट के फेंकना है, और यह जो भोग वृत्ति शरीर में पैदा हो रही है उसको काट के फेंकना है। सर्व द्वाराणि संयम्य, सारे द्वार कौन से है हमारे? ये दो कान है, ये दो आंखें हैं, ये दो नॉस्ट्रिल है, यह एक मुंह है। देखिए मेजर द्वार तो यहीं है, एक ही जगह पे, ओनली ऑन फेस, और दो द्वार है नीचे। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया की जानकारी अपने अंदर ले रहे हैं। आंखों से मैंने रंग रूप देखा, कानों से मैंने शब्द सुने, उसका मतलब बाद में निकालेंगे, पहले तो सुनेंगे। यहां से खुशबू या बदबू, कोई ना कोई बू हमारे नाक में आती है, रस हमारे जुआ पर आता है। यह भी एक द्वार है, त्वचा, जिसके माध्यम से हम स्पर्श से ज्ञान लेते हैं संसार का। तो इन पे संयम करना है। संयम मतलब क्या करना है? संयम मतलब इनको सही रास्ते पे लेके जाना है। बस आज ये भटके हुए हैं। क्या देखना है? आज नेटफ्लिक्स देखेंगे, वहां पर कौन सी सीरियल देखनी है, जो मिलेगी देखेंगे। कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। कर्म करना है, मनोरंजन करना है, यह भी ध्येय नहीं है। जस्ट कुछ तो देखना है इसलिए देखते हैं। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, आपको जरूरी है, देन आप देखिए ये है किसके लिए टेक्नोलॉजी? ये तो हमारे लिए है। इसका इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे नहीं है, लेकिन जानबूझकर इस्तेमाल करना है। आज हम एट रैंडम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आया वैसे दिन निकाल लिया। अरे आज का करो, टाइम पास कर लो, कल का कल देखेंगे। जिंदगी क्या टाइम पास करने के लिए है? हम तो उद्देश्य लेके आए हैं, लेकिन क्या हुआ है, इस राह में हम उद्देश्य को भूल गए, इसलिए भटक गए। फिर आंखें कहती है देखते हैं, कान कहते हैं सुनते हैं, और हम उसकी बात मानते हैं। उनकी बात नहीं माननी ये भी नहीं है, ये भी गलत है। उनका दमन नहीं करना है, उनको मार नहीं देना है। अरे अपने इंद्रिय है और वो डिवाइन है। हर एक इंद्रिय की एक देवता है, और हर एक देवता उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो यह तो परमात्मा की निर्मिति है, परमात्मा से निर्मित हुई है। तो वो गलत कैसे हो सकती है? वो गलत नहीं है, हमारी इंद्रियां गलत नहीं है। इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें अपना भान नहीं है, उसको जागरूक करना है। आप प्लान करके अपने इंद्रियों को काम में लगाओ। जैसे आप कोई भी सीरियल देखते हो, सत्संग भी तो सुन सकते हो। आजकल तो घर में भगवत गीता का सत्संग मिलेगा, अगर आप चाहोगे तो। करना क्या है? जस्ट सब्सक्राइब करना है चैनल। सो इट डिपेंड्स, ये मेरा उद्देश्य क्या है, ये यदि मैं जान जाऊंगा तो मैंने अपने इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करना है, मुझे अपने आप आ जाएगा। उसमें कोई हाईटेक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पर उद्देश्य होना चाहिए, परम गति, उसको प्राप्त करना है मुझे। यह उद्देश्य सामने रख के इंद्रियों का इस्तेमाल करना है। लोग कहते नहीं, हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, हम सुनेंगे। अब फिर करोगे क्या? सिर्फ सफेद कपड़े पहनेंगे, 2 घंटे तो उसको इस्त्री करते बैठेंगे, टाइम पास कैसे करोगे? कुछ तो टाइम पास करोगे। टाइम पास ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम आए हैं इस सृष्टि को भी हम अपना ही समझें,
आपको लगता है यह दुनिया माया है, यह दुनिया जहर से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है, हु विल टेस्ट द ड्रग्स? ऐसे नहीं है। यह दुनिया खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन नजरिया होना चाहिए। जब हम इन आंखों से देखते हैं, उसमें ज्ञान चक्षु भी लगा दो तो आपका देखना सफल हो जाएगा। तो आपको पता है सामने में क्या देख रहा हूं। आज हम इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे भलाई के लिए है या बुराई के लिए है। तो इंद्रियों का संयम करना मतलब इंद्रियों को सही दिशा देना, अपने ध्येय के प्रति उनको प्रामाणिक करना है। बस अपने आप नियमन हो गया। कठिनता से नहीं जाना है, आध्यात्मिक मार्ग सरल है। अब कुछ गुरुओं ने इसको कठिन करके बताया है, ये तपस्या करो, वो तपस्या करो, जंगल में चले जाओ, आश्रम में रहना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना होगा। ऐसे नहीं है। ये हर एक साधक की अपनी अपनी चॉइस है। आपको अभ्यास तो करना होगा। यदि आप सुबह जल्दी स्वयं से उठ के पुस्तक पढ़ोगे तो जल्दी से ग्रास्पिंग होगा, देर से पढ़ोगे तो धीरे धीरे ग्रास्पिंग होगा। इतना ही फर्क है, लेकिन होगा। अब किसी को 5 बजे ऑफिस जाना है, वो कभी उठेगा, कभी गीता का अध्याय पढ़ेगा? उसके पास नहीं है समय। लेकिन शाम को ही इज फ्री, क्योंकि जल्दी ऑफिस से आ जाता है, जल्दी जाता है, जल्दी आ जाता है। 3 बजे छुट्टी हो गई, आके आराम किया, 4-5 बजे तक चाय वाय हो गई, देन इज फ्री। उस समय आप अभ्यास करिए। कंपल्शन नहीं है, कन्वीनियंस होना चाहिए। हाँ, सुबह पढ़ेगा तो उसका फायदा ज्यादा है। जिसको वो कन्वीनियंट है वो करे, जबरदस्ती का सौदा नहीं है यहां पर। कितने लोग गीता को जानते हैं, पढ़ना तो छोड़िए, जानते हैं। तो जो जानते हैं यह पुस्तक मेरे लिए है, यह मेरे ही ध्येय के लिए मुझे ही राह दिखा रही है, इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं है। प्रोफेशनल जो होते हैं गीता का पाठ कराने वाले, वो अलग होते हैं। लेकिन हमारे पास यदि चॉइस नहीं है तो हमको उनका ही सहारा लेना होगा। भले वो पैसे मांगे, वो भले हमारे से ज़्यादा पैसे मांगे, डजंट मैटर, दे देना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं होने से कुछ तो है। तो गीता हमें गाइड करने के लिए है। गीता को क्या मिलना है, कृष्ण भगवान को क्या मिलना है, व्यास भगवान को क्या मिलना है? किसी को कुछ नहीं मिलना है। जो पढ़ेगा उसको जो भी कुछ मिलना है उसको मिलेगा। और यह बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी है। जो मैं करूंगा सिर्फ मैं जानूंगा। यदि मैं बताते फिरूं मैं गीता पढ़ता हूं, मैं गीता पढ़ता हूं, तो लोग समझेंगे इसको कुछ नहीं आता है। तो इंद्रियों का संयम करना है, इंद्रियों को ध्येय से जुड़ाना है, सिंपल। फिर सेम थिंग विथ माइंड। मन भी यह संसार में ऐसे दौड़ता है मानो यहां रुकेगा, किसी जगह रुकेगा तो बेचारा मर जाएगा। बस दौड़ना है, दौड़ना। कहां? नहीं, मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, लेट हो गया हूं, 8 बजे बुलाया उसने। पार्टी है, सारे काम छोड़ के पार्टी पे जाना है। पार्टी बुरी नहीं है, वो तो दोस्त ने इनवाइट किया, वो तो अच्छा आदमी है। लेकिन उसके लिए जो क्रेविंग होती है मन में, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। फ्राइडे सैटरडे इवनिंग लोग ऐसे रश करते हैं मानो ये उनका आखिरी दिन है। कितनी भीड़ करते हैं।
छुट्टी आ गई, पब्लिक हॉलीडे आया नहीं, चलो आउटिंग, गेट टुगेदर, पिकनिक। और वहां पिकनिक पे जाओ 4 घंटे तो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। क्या पिकनिक मनाओगे? थोड़ा सोचना पड़ेगा, मन को ध्येय से जोड़ना पड़ेगा। एक बार मन ध्येय से जुड़ गया तो फिर पार्टी भी वैसी है, नो पार्टी भी वैसी ही है। आ गया ले लो। किसी ने आपको परोसा खाना, अच्छा खा लो। मन को मारना नहीं है। अरे मन ही हम है, मन ही आत्मा है। सिर्फ उसने विचार डाल दिए, आत्मा में विचार पड़ गया, वो मन हो गया। खाली विचारों को घुमाना है। नाउ दे आर फेसिंग वर्ल्ड रिलेशंस, यू हैव टू टर्न इट, फेस द लॉर्ड। अब फिर जाओ संसार में। एक बार आपका मन वहां लग गया, आप संसार में घूमो फिरो, आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है यहां डेंजर है, आप बरोबर अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, पीछे हट जाओगे। आपको पता है ये मेरी आंखों के लिए ठीक नहीं है, आप बरोबर आंखों को साइड में देखोगे, दूसरी तरफ देखोगे, बंद कर लोगे। टेम्पररी, वो साइड चला गया, फिर आंखें खोलोगे। दमन नहीं करना है, पर उनकी दिशा देनी है, अपने ध्येय से उनको जोड़ देना है। कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ योर गोल, इतना एक ही मैसेज है इस 2 श्लोकों में, यदि आप समझें तो। और गोल किसका है? हमारा है। क्या इस गोल को अचीव करना जरूरी है? इसके बगैर जीना मतलब जीवन की बर्बादी करना है। क्योंकि आपको हर पल ये जितने भी दुख आते हैं, चाहे मानसिक हो, बौद्धिक हो या शारीरिक हो, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि आप अपने ध्येय से भटक गए हो। भटका हुआ इंसान दुखी ही होता है। आप राह भटक गए, कोई नहीं बताने वाला क्या होगा। कोशिश करके 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 नहीं मिल रहा है रास्ता, बैठ के रोएगा, फिर जाके प्रार्थना करेगा, भगवान अब तू ही मेरा सहारा है, फिर शायद उसको राह मिल जाए। तो हम भटक गए हैं, जस्ट जरा सी भूल हो गई, हमने सीधे जाना था, हम टेढ़े चले गए। बस जरा एक वन रॉन्ग टर्न इन लाइफ। अब हमको वापस यहां आना है तो पीछे की ओर मुड़ना होगा, किसी का सहारा लेना होगा, किसी की मदद लेनी होगी, किसी का गाइडेंस लेना होगा। और कोई नहीं मिलता है तो शास्त्र तो आपके पास मौजूद है। और इतनी महंगी महंगी पुस्तकें जिनकी कीमत लाखों में होनी चाहिए, वो 200-400-500 रुपए में मिल जाती है। गरीब से गरीब आदमी भी इन पुस्तकों को खरीद सकता है। ये हमारे देश की खूबी है। जो सबसे कीमती है वो सबसे सस्ता है। फिर अपने प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित होके ओम का उच्चारण करना है। आपको लगेगा बाप रे बाप, हम तो सांस को जरा सा कंट्रोल नहीं कर सकते। मस्तिष्क में एक ये क्या, आप क्या बोल रहे हो? ये जो उच्च कोटि की साधक है उनके लिए यह प्रक्रिया है। हमने नहीं करना है कोई, तो आप उसको स्किप करिए फॉर टाइम भी। परंतु यह जो योग धारणा है, मतलब जो हम योग के लिए अपना ध्यान एकत्रित करते हैं, अपने चित्त को अपने ध्येय में लगाते हैं, जो भी हमने इंद्रियों के साथ किया, मन के साथ किया, बुद्धि के साथ किया, प्राणों के साथ किया, ध्येय के प्रति
यह धारणा में बहुत सारी बाधाएं आती है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमको प्राणों की मदद लेके ओम का उच्चारण करना है। इसमें क्या होता है, शरीर फ्री हो जाता है, इंद्रियां फ्री हो जाती है, मन शरीर से छूट जाता है, तो उसी समय इंसान को एक आनंद की अनुभूति होती है। यह शरीर है, यह मन है, इन दोनों को जो चिटकाने वाला है वह प्राण है। यदि मन और शरीर को फिर से अलग करना है तो इस प्राण पे काम करना होगा। ये इट्स काइंड ऑफ ग्लू। जैसे स्टैम्प होता है, पोस्टल स्टैम्प, उसको यदि निकालना है तो उसको पहले पानी से गीला करते हैं, मेल्ट करते हैं उस ग्लू को, फिर अलग आसानी से अलग हो जाता है। और हमारी रचना ऐसी है, यह शरीर है, इसके अंदर प्राण है स्थूल रूप में, फिर सूक्ष्म रूप में प्राण है, फर्श उससे सूक्ष्म मन है, उससे सूक्ष्म बुद्धि है, और सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम हमारी आत्मा है, और हमारा ध्येय आत्मा है। तो यह शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इनको हमने केंद्रित कर दिया अपने ध्येय से। तो इन चारों का जो तपस होगा वह सिर्फ अपने गोल के प्रति, अपने ध्येय के प्रति। तो जब ध्येय को हमने महत्व दिया है, उसको पहचाना है, तो हमारी साधना आधी तो हो गई सिर्फ ध्येय को पहचानने में। अभी ओम का उच्चारण क्या है? ओम यह सबसे सूक्ष्म क्रिएशन है। आप ये संसार देखते हो, ईंट पत्थर से बना हुआ यह दुनिया है, धरती है, फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है। इन पंच महाभूतों से सारा का सारा बना हुआ है। एक स्त्री और एक पुरुष में क्या फर्क है? इन पंच महाभूतों, उसमें भी यही पांच है, इसमें भी यही पांच है, थोड़ा प्रमाण का फर्क है, प्रपोर्शन अलग अलग है। काले और गोरे में क्या फर्क है? यही पांच एलिमेंट है, यही पंच महाभूत है, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण में फर्क है। तो डिफरेंट permutations and combinations of these five is creation of this world. अब हमने अगर उल्टी गिनती शुरू की, सबसे स्थूल पृथ्वी तत्व है, उससे सूक्ष्म जल तत्व है, उससे सूक्ष्म अग्नि तत्व है, उससे सूक्ष्म वायु तत्व है, और उससे सूक्ष्म आकाश तत्व है, और आकाश तत्व से सूक्ष्म वो है। और आकाश उससे स्थूल क्यों है? क्योंकि आकाश में एक गुण है, और वह है शब्द। सबसे सूक्ष्म वह परमात्मा सदा के लिए है। जब निर्मिति होती है तो सबसे पहले शब्द की निर्मिति होती है, सबसे पहले आकाश की निर्मिति होती है, सबसे पहले कान की निर्मिति होती है। आकाश, शब्द और कान ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमको वह निर्गुण निराकार कभी समझ में नहीं आएगा, परंतु आकाश की मदद से हम थोड़ा सा प्रयास करके उसके नजदीक जा सकते हैं, क्योंकि आकाश स्वयं निराकार है। क्योंकि वो आकार प्रदान करता है, हम जान सकते हैं आकाश को।
और आकाश में एक गुण है, बाकियों में कई गुण हैं। देखिए, अग्नि आप देखोगे, त्वचा से जान सकते हो, मतलब देख के जान सकते हो, त्वचा से जान सकते हो। कितने गुण हो गए? 2 यही हो गए। जल को आप देख सकते हो, अग्नि को आप सुन सकते हो, 3 गुण हो गए। जल को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो जब आकाश में एक गुण है, उसके नीचे वायु आ जाओ तो जैसे जैसे आप नीचे आ जाओगे उनके गुण बढ़ते जाएंगे। इसके लिए उनको जानने वाले इंद्रियां बढ़ती जाएगी। पृथ्वी आप 5 इंद्रियों से जान सकते हो, जल 4 इंद्रियों से जान सकते हो, परंतु आकाश एक ही इंद्रिय से जाना जाता है और वो है कान। इसलिए आकाश सूक्ष्म है। क्रिएशन में सबसे सूक्ष्म आकाश है और आकाश के परे वो है। क्योंकि आकाश का गुण शब्द है, हम एक शब्द चुनते हैं, लास्ट वन इज दैट, और वह शब्द इन्होंने खोज करके निकाला है जिसको हम ओम कहते हैं। ओम अक्षर भी है, ओम शब्द भी है, और ओम का उच्चारण सारे उच्चारणों को समाहित करता है। जैसे मैं कहूं प फ ब भ म, मैं अपने लिप्स बंद कर रहा हूं। त थ द ध न, मैं अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन ओम में पूरा नाभि से लेके म, जो लिप्स बंद होके म निकलता है, तो ये पूरी रेंज जो है उसको कवर करता है। इसमें सारे शब्द समाहित है। ये शब्दों का भाषा है। और अभी तो मैंने कहीं पढ़ा, जाना नहीं है, पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्पेस में, चुंबकीय क्षेत्र, उनसे एक ध्वनि निकलता है जो कि ओंकार का ध्वनि है। अब कहां तक उन्होंने अभ्यास किया है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं। तो सबसे सूक्ष्म है और ये सब शब्दों का, सब अक्षरों का मूल है। और ही ब्रह्म का नाम है, क्योंकि ब्रह्म भी एक नाम है। ब्रह्म कोई एंटिटी नहीं है। ब्रह्म आप दिखा सकोगे? वह तो निर्गुण निराकार है, वो अपने मन बुद्धि के परे है। शरीर तो सवाल ही नहीं। पर एक स्टेज नीचे आके हम आकाश के गुण को पकड़ते हैं, द वेरी फर्स्ट क्रिएशन, उसको पकड़ते हैं और उसका सहारा लेके उसके पार जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको लगेगा ये बहुत कठिन है। अब जिसने प्राणायाम किया हुआ है उसके लिए तो प्राणों को स्थापित करना आसान है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड। अब जिसने किया ही नहीं है उसके लिए तो ये नामुमकिन है। आप अचानक थोड़ी प्राणायाम सीख सकते हो। हमने अयंगार इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, पहले 2 साल उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रिलिमिनरी योगा करना है। 2 साल। 2 साल के बाद उन्होंने कहा प्रिलिमिनरी प्राणायाम करना है। 4 साल। 4 साल के बाद में उन्होंने हमको प्राणायाम क्लास में एडमिशन दी। शुरू करने के लिए 4 साल। तो प्रक्रिया जिसने प्रैक्टिस की है वो तो उठते बैठते प्राणायाम कर लेता है। लेकिन टीवी पे देख के आपको लगेगा तो बहुत आसान है, मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगी। लेकिन कई लोग इससे निगेटिवली इफेक्ट हो गए हैं।
हाँ, जो पॉजिटिव है वो टीवी पे आते हैं, जो निगेटिव बोलते हैं हमारा ही नसीब खराब है, निकल जाते हैं। परंतु जिसने नहीं किया है उसके लिए बहुत आसान प्रक्रिया है। आप सांस लो धीरे धीरे और सांस को छोड़ना है। अब सांस को छोड़ते वक्त ओम ऐसे ओम का उच्चारण करना है। आप शवासन में चले जाइए, शांत हो जाइए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उस समय। मुझे ऑफिस जाना है, मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, मुझे खाना बनाना है, नहीं। वेन एवर यू आर रिलैक्स्ड, अब कुछ नहीं है, चलो शवासन में चलते हैं। पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब पूरा शरीर शिथिल होने के बाद अपने प्राणों पे ध्यान दीजिए, श्वासों पे ध्यान दीजिए। प्राण तो पंच प्राण है अंदर, वो अलग सब्जेक्ट है, वो कभी बाद में बताएंगे। श्वासों पे ध्यान दीजिए। इनहेल एक्सेल, सांस को अंदर लेना, छोड़ना। फिर उसको जितना स्लो कर सकते हैं करिए, जितना कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए उसके लिए। अब आप सांस लीजिए, ओम के उच्चारण से सांस छोड़िए। अब छोड़ने के बाद में उसको सस्पेंड कर दीजिए। रास्ता रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है, परंतु दूसरी सांस शुरू ना हो और ये निकल गई है, इसको पॉज करना है उसी समय। थोड़ा आपको आराम महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होगा, और कुछ दिन या कुछ महीनों की प्रैक्टिस में आपको यह पता चलेगा मेरा मन शांत हो गया, इसमें दूसरा विचार नहीं आ रहा है। यह आपको अनुभव मिलेगा। लेकिन यह ध्यान नहीं है, ये जो ध्यान यहां कहते हैं वो यह ध्यान वो नहीं है। मन में विचार नहीं आ रहा है क्योंकि मन सांस के साथ काम में लगा हुआ है ना, वो उसका धारणा कहां है, इसका कंसंट्रेशन सांसों के साथ में है, प्राणों के साथ में है। इसलिए वो बिजी होने से विचार नहीं आते हैं। लेकिन यह एक अनुभव आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, और ये करने में आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फुल फ्लेज प्राणायाम करने के लिए अच्छे से किसी प्रैक्टिशनर से सीखना चाहिए। प्राणायाम यह ग्रॉस प्रैक्टिस है, ओम का उच्चारण भी ग्रॉस प्रैक्टिस है। लेकिन ये तीनों का इस शरीर मन बुद्धि पे ऐसे असर होता है कि हमको एक झलक मिल जाती है, और बस वो मिल गई तो आपको फिर उसमें इंटरेस्ट आएगा। यदि आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपका आधा तो गोल अचीव हो ही गया। तो करना क्या है हमको, बस एक ध्येय के प्रति ईमानदार रहना है, और जितना आप कर सकते हो इनमें से, चाहे इंद्रियों से के बारे में हो, चाहे मन के बारे में हो, चाहे प्राणों के बारे में हो, चाहे बुद्धि के बारे में हो, जितना आराम से कर सकते हैं उतना ही करिए। यह कठिन नहीं है, वो आगे हमको कृष्ण भगवान स्वयं बताएंगे। 14 श्लोक। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। बहुत आसानी से वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मतलब पहले क्या उन्होंने कहा, और इंद्रियां है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, ध्यान है, ओम है इत्यादि। हमको लगा ये तो नामुमकिन है। अब क्या बोल रहे हैं, यह बहुत सुलभ है, बहुत आसान है।
तो आपको यह प्रश्न पड़ेगा, वह करूं क्या यह करूं? यहां क्या बताया है उन्होंने? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, मेरा स्मरण करता है। कैसे नित्यन करता है? सततम और नित्य, नित्य निरंतर। यह नित्य निरंतर क्या है? आप सुबह उठे, प्रैक्टिस के बाद में आपको पता चलेगा, जैसे ही नींद खुली, पहला उच्चार, ओम, पहला ही उच्चार, पहला थॉट, फर्स्ट थॉट, हाँ आपने ओम नहीं राम, आपको जो अच्छा लगे, आपको ओम अच्छा नहीं लगता है, राम अच्छा लगता है, राम कहिए। राम नहीं अच्छा लगता है आपको, जय श्री कृष्ण वो कहिए। इट इज जस्ट अ थॉट, थॉट रिलेटिंग यू टू दैट अल्टीमेट रियलिटी। वह विचार आ गया, और जब आप नींद में प्रवेश करते हो, उस समय तक यही विचार रहा, तो उसको कहते हैं सततम। अब आप सोचिए, अच्छा आप कहोगे एक दिन तो मैं कर ही लूंगा। नित्यशः, आज आपने शुरुआत की, इसका एंड जिस दिन अपनी मृत्यु आएगी, जिस समय, उस समय तक चलना चाहिए। नित्यशः, नित्य निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, उसके लिए वो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब आप कहोगे नित्य निरंतर कैसे मुमकिन है? बहुत आसान है। मैं लड़का हूं, यह जानने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं एक व्यक्ति हूं, इंसान हूं, पुरुष हूं, यह जानने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं पति भी हूं, मैं पुत्र भी हूं, मैं पिता भी हूं, शायद इसके लिए मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जब पत्नी को लेके मैं विचार करता हूं तो मैं पति बनता हूं, जब पुत्र के लिए मैं बारे रिलेटेड मैं विचार करता हूं तो मैं पिता बनता हूं। लेकिन मैं मनुष्य हूं, यह जानने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? नित्य निरंतर अपने आप हो जाएगा। यह नित्य निरंतर अपने आप हो जाता है जब आप ये जान जाते हो कि अपना असली स्वरूप क्या है। शरीर से मैं देखूं तो मैं एक लड़का हूं, और सूक्ष्म शरीर के हिसाब से मैं एक व्यक्तिमत्व हूं। उसको याद करने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उसका अंश हूं, वह अंशी है, मैं अंश हूं। यह सच्चाई अगर मैं जान गया तो कितनी मेहनत है? कोई मेहनत नहीं लगती इसमें। नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए। यह कि नित्य निरंतर इतनी आसान प्रक्रिया है। कितनी बार, कितने दिन आप रोज ऑफिस जाते हो, घर आते हो, कितनी बार आप रास्ता भूल गए? आपको नित्य निरंतर स्मरण है मुझे कहां जाना है, लेकिन उसके लिए मेहनत क्या करते हो? कुछ नहीं, खाली जान लिया कि मुझे यहां, यह मेरा घर है, यहां मुझे जाना है ऑफिस से, जान लिया, वो ज्ञान हो गया, बात खत्म। मैं वही कृष्ण हूं, मैं उसी का ही एक हिस्सा हूं, यह जान लिया। क्या नित्य निरंतर? दूसरा विचार मेरे मन में आ ही नहीं सकता। कोई उल्टा सोच सकता है क्या? मैं अच्छा भला इंसान हूं, नहीं मैं पागल हूं, ऐसे कोई सोच सकता है? विपरीत विचार आएंगे ही नहीं। एक बार ज्ञान हो गया तो वह परमानेंट है। वह जो ज्ञान है
वह है कृष्ण भगवान की प्राप्ति, उनका दर्शन। दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं होता। अगर यदि कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है। वह दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है। वह ज्ञान हो गया, सारा ज्ञान हो गया। जैसे आपको एक बार पता चल गया यह मेरा घर है, आप अपने आप वहीं आ जाओगे। अरे आज तो बारिश हो गई, बहुत टाइम गया, ट्रैफिक जाम थी, 3 घंटे गए मेरे ट्रैफिक में। लेकिन 3 घंटे आप ऐसे नहीं, अरे 3 घंटे यहीं रुक जाते हैं पानी में, ऐसे नहीं करोगे। आप भूल नहीं जाओगे घर, वहीं आओगे, क्योंकि वही आपका धाम है। वैसे ही हमारा धाम, जो और कृष्ण का धाम एक ही है, वो हम भूल गए हैं। वो अपने धाम में हमको बुला रहे हैं। अरे भाई आसान है, आसान है, आसान है, आ जाओ। हम सुनने को ही तैयार नहीं। सुनेंगे तो बोलते नहीं 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 बहुत कठिन है, हम नहीं आएंगे। अरे कितने पॉट होल्स है, कितने ट्रैफिक जाम है, कितने पानी है, इतनी मुसीबतें हैं, आपको क्या मालूम, आप तो ऊपर बैठ के आ जाओ आ जाओ। मुसीबतें किस लिए है? मुसीबतें किसने बनाई है? मुसीबतें क्यों है? ये भी तो सोचो। और मुसीबतों के ऊपर कैसे सवार होना है, ये भी तो सोचो। है सुलभ, हम अपने आप उसको दुर्लभ कर देते हैं और फिर कहते हैं ये तो नामुमकिन है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है तो फिर किसके ऊपर विश्वास है? सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। उसके लिए, जो मेरा स्मरण करता है नित्य निरंतर, उसके लिए। अब हम करते ही नहीं तो हमारे लिए तो डिफिकल्ट है। तो फिर आप करिए, वो प्रैक्टिस करिए। इंद्रियों को प्रॉब्लम है, उनको लगाइए। मन को प्रॉब्लम है, उसको लगाइए। बुद्धि को प्रॉब्लम है, उसको लगाइए। प्राणों को लगाइए, ध्यान में बैठिए। ओम का आपको कोई ना कोई एक मार्ग चुनना पड़ेगा। ये एकदम आसान है, बस उस स्मरण करना है। और आप जिस नाम से चाहो स्मरण करो, जरूरी नहीं, ब्रह्म कहना जरूरी नहीं है। परमात्मा कहना, भगवान कहना, ईश्वर कहना, राम कहना, आप जो चाहिए वो नाम चुनिए, पर वो नाम उसके साथ जुड़ना चाहिए। आपके नौकर का भी नाम रामू है तो आप नहीं जुड़ोगे। आपके बच्चे का नाम नारायण है तो आप नहीं जुड़ोगे। लेकिन भक्ति भाव से अगर कोई भी नाम रखा और उसके साथ वह नाम जोड़ दिया तो फिर सुलभ। वह कौन है? अरे वही तो हमारा ध्येय है, वही तो हमारा आनंद है, वही तो सच्चा प्रेम है। इस संसार में प्रेम जो है वो झूठा प्रेम है। वही तो मन की शांति है। और हमको चाहिए क्या? हमारी ही वह शांत आत्मा हमको बुला रही है। और क्या है? 2 कदम उठाओ ना आगे। आप थोड़ा आगे तो बढ़ो, देखो वो कितनी नजदीक आती है। आप 1 कदम उठाओ, वो 10 कदम नजदीक आ जाएगी। उनको तो हमारे जैसे भक्त चाहिए। तो यह सुलभ है, यह कठिन नहीं है। इम्पॉसिबल तो सवाल ही नहीं है। इट इज पॉसिबल, दैट इज वाई वी आर सफरिंग। नहीं तो हमें दुख होते ही नहीं अगर यह मुमकिन नहीं था। तो मुमकिन है, इसलिए हमको वो प्रिक होता है। ए तेरी राह बदल गई है, गलत है, जा सीधी राह पे चल। दुख और क्या है? इट्स अ करेक्टिंग मैकेनिज्म।
जैसे आप गूगल मैप देखते हो, वो बार बार कहते हैं यू टर्न लो, यू टर्न लो, यू टर्न लो, आप मानते ही नहीं हो। उसको कहते हैं दुख। दुख भी हमारा फ्रेंड है, सुहृद है, दोस्त है, उसकी तो सुनो। आपको कृष्ण भगवान की आवाज नहीं सुनाई दे रही, वो तो क्लियर है ना। अरे दुख हुआ मतलब मेरी गलती हो गई, मेरी राह गलत हो गई भाई। लेट मी पॉज एंड थिंक। जरा रुको, उसी जगह रुको और आगे मत जाओ, और बैठ के सोचो कहाँ गलत हो गया। आपको अंदर से अपने आप पता चल जाएगा क्या गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया, क्यों गलत हो गया। देन इट इज वेरी इजी। तो इसको इजी है तो उसका फायदा ले लो। वाई आर यू लूजिंग द अपॉर्चुनिटी? इतनी मेहनत के बाद ये जन्म मिला है, वेस्ट करना है। 15th, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मा लोग, भक्त लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय और अशाश्वत वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बाकी के होते हैं। परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। देखो, जिसने जान लिया ध्येय वो तर गया, जिसने ध्येय नहीं जाना है वो भंवर में फंस गया। तो यहां कह रहे हैं यदि आप सुलभता से मुझे प्राप्त नहीं करोगे तो क्या होगा? तो आप पुनर्जन्म में जाओगे। तो आप कहोगे व्हाट इज प्रॉब्लम, जाएंगे। यह जो है पुनर्जन्म, यह दुखालय यानी कि दुख का घर है, और यह अशाश्वत है यानी कि नित्य निरंतर बदलने वाला है। अब पहले तो पुनर्जन्म क्या है और क्यों पुनर्जन्म का महात्म्य है, और क्यों हमको बताने के बाद भी यह बात समझ में नहीं आती कि यह दुखालय है, हम दुखालय में क्यों प्रवेश करते हैं। यह अशाश्वत है, हम शाश्वत है, हम अशाश्वत में क्यों प्रवेश करते हैं। यह संसार जो है यह इंद्रियों के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बुलाते रहता है। संसार की उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये इंद्रिय मन बुद्धि बने ही संसार के मटेरियल से है। दे बिलोंग टू संसार, तो वहीं उनका आकर्षण होगा ना। अरे लेकिन मैं इनसे भिन्न हूं, यह बात हम भूल गए हैं। हमको लगता है मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, और बड़े गर्व से कहते हैं आई एम एन इंटेलेक्चुअल। यू डोंट अंडरस्टैंड। मेरे पास आओ विथ योर प्रॉब्लम, मैं सॉल्यूशन दूंगा। दिस इज संसार। यह अध्यात्म नहीं है, यह संसार है। और इसके पीछे हम दौड़ते हैं। वो कहते हैं पुनर्जन्म होगा तुम्हारा, सेम दुख। तुम कहते हो अरे पुनर्जन्म होगा ना, तो है ना अपॉर्चुनिटी, उस समय करेंगे ना हम ये ध्यान धारणा वगैरह वगैरह। अब तो मजा करने दो ना हमको। ये कौन कह रहा है? यह शरीर मन बुद्धि कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। मैं आपको सदा अपना स्वरूप ही बताएगा।
जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है, जहां से वो आया है, नहीं जहां से वो कहते हैं, खाली कहने के लिए आया है। आया नहीं, वो तो जैसे स्थिति में था वैसे ही है। उसके ऊपर ये खाली मूवी चल रही है शरीर मन बुद्धि की, यानी कि इंद्रियां मन बुद्धि की। तो कहते हैं लोग पुनर्जन्म है ना, तो देखेंगे ना दूसरे, अरे कई जन्म पड़े हैं, ये जन्म तो हमको मजा करने दो। फिर बाकी महात्माओं ने क्या किया, पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जन्म है, इसी में तुमको परमात्मा को पाना है। अरे तो फिर परमात्मा को पाके क्या करना है? लेट मी ईट ड्रिंक बी मेरी, ईट वेल ड्रिंक वेल डाई वेल। डाई वेल मतलब साली सूट बूट पहन के मरना है, डाई वेल। पुनर्जन्म नहीं है तो फिर काहे के लिए हमको कृष्ण भगवान चाहिए, आत्मा चाहिए, परमात्मा क्यों? यही जन्म है ना, तो हमको खाने पीने दो ना, ऐश करने दो ना। और वो कहते पुनर्जन्म है ना, देखेंगे ना, क्या घाई है? मेरा एक दोस्त है, बोलते कल सुबह मिलेंगे, वॉक पे जाएंगे, और सुबह 11:30 बजे आता है। बोलते चल वॉक पे। अरे 11:30 बजे सुबह, बोलते सुबह है ना, 12 के पहले तो एएम है, तो है 12 के बाद पीएम शुरू हो जाता है ना टाइम अपने पास। प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, देखेंगे, जो करना है अभी इसी वक्त करना है और इसी जगह पे करना है। इफ यू कैन डू इट नाउ देन ओनली यू कैन डू इट। पुनर्जन्म का मतलब लोग सकते ये मरता है, वो पैदा होता है। पुनर्जन्म का मतलब ये भी है कि हम बार बार उसी अनुभव से जाते हैं। हमको पता है इस संबंध में दुख है, फिर भी हम उसी को बढ़ावा देते हैं। यह संबंध अशाश्वत है, फिर भी हम उसको शाश्वत मान के चलते हैं। यह संबंध कभी मुझे सुख नहीं दिया, फिर भी हमको लालच है, कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। और ये जो समाज, ये संसार की रचना ऐसी है, ये आपको यही कहेंगे, अरे इस संसार में आओ, इसमें ही तो आनंद है। झूठी पब्लिसिटी है, अब क्या करेंगे? टूथपेस्ट बनाने वाला कहता है तुमको खुशी चाहिए ना, मेरी टूथपेस्ट लो। क्या संबंध है? पर वो कहता है और मानते हैं, मानने वाले लोग हैं। हमारी मूवी देखो आप सुखी हो जाओगे, मानते हैं। भले वो भूत की हो, डरावनी हो, भले वो गंदी मूवी हो, मान लेते हैं हम उनकी बात। कपिल शर्मा शो में प्रमोशन हुआ है ना, बस देखनी है। अरे उनको तो माल पानी चाहिए, वो कुछ भी कहेंगे। आपका कहाँ है? कुछ तो लिटिल बिट काबिलियत तो रखनी चाहिए इंसान ने अपनी। फर्नीचर बनाने वाला कहता मेरा फर्नीचर लो तुम सुखी हो जाओगे। घर बनाने वाला कहता मेरा घर लो तुम सुखी हो जाओगे। शादी ब्याह करने वाला कहता है मेरी से शादी करवाओ तुम सुखी हो जाओगे। मेरे यहां नौकरी करो सुखी हो जाओगे। लेकिन आज दिन तक कौन हुआ? जो हुए हैं उनकी बात हम सुनते तक नहीं, मानना तो दूर। कभी की कोई कबीर पढ़ता है, कभी कोई तुलसीदास पढ़ता है, कभी कोई बुल्ले शाह पढ़ता है, कोई शाह लतीफ पढ़ता है, कोई रूमी पढ़ता है। नहीं, उन्होंने अनुभव किया है और वो बताते हैं हमको अनुभव कैसे मिला उनको। हमको पता है यहां दुखी। आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल की तो क्या आपके दांत सड़ना बंद हो गए? नहीं हो गए। डेंटिस्ट के पास तो जाना ही है आपने। तो आप ये कैसे मान लिया कि ये सही है? ये झूठी बात कर रहे हैं और आप उसको सही मान रहे हो।
इसको कहते हैं दुखालय में प्रवेश करना। एक वस्तु नहीं है, जो कोई बनाता है कहता है मेरी वस्तु ले लो आप सुखी हो जाओगे, मेरी सर्विस ले लो आप सुखी हो जाओगे, और सर्विस दे नहीं पाता। तो यह पुनर्जन्म, इसी जन्म में कई पुनर्जन्म हैं हमारे। रोज हम पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। एक अनुभव पैदा हुआ, वो मर गया, उस अनुभव ने आपको क्या दिया? दुख दिया। दूसरा अनुभव, वो दुख दिया। तीसरा अनुभव, दुख दिया। अरे जब वो आपको दुख ही दुख दे रहा है, आप बार बार उसमें से क्यों गुजर रहे हो? कभी तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। जैसे ये अनुभव है, वैसे हमारा पूरा जीवन का एक अनुभव है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। एक अनुभव है ये। क्या सीखे? क्योंकि पुनर्जन्म होना है, दूसरा जन्म में देयर इज अ कंटिन्यूटी। ये 2 स्टेशन है, आज पैदा हुआ कल मर गया, ये 2 स्टेशन है, देयर इज अ कंटिन्यूटी इन लाइफ। हाँ, आप यही सेम शरीर धारण नहीं करोगे, लेकिन विचारधारा कंटिन्यू है। यदि मैं चाहता हूं मैं अमेरिका में जाके कार रेसिंग में हिस्सा लूं और अपना नाम कमाऊं, मेडल जीतूं, अपने देश का नाम रोशन करूं, और मैंने एप्लीकेशन किया, बोलते हैं आप 10 बार तो एज बार हो चुके हो, आपकी एज ही परमिट नहीं करती, और मुझे प्रबल इच्छा है, तो मुझे यह शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? ये शरीर को फेंको, नया शरीर लाओ। हो गया पुनर्जन्म। लोग क्या सोचते हैं और क्या होता है उसको पता नहीं है। इसी जन्म में लोग कहते हैं मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे खून पिएगा मतलब क्या? तू पी सकता है क्या खून? काट तो सकता है क्या? तेरे दांत इतने स्ट्रांग है क्या? बार बार आप कहोगे खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा, तो खून पीने वाली योनि में आपको जाना पड़ेगा, और आप उस योनि में अभी हो, खाली कर नहीं सकते हो। मैं कच्चा चबा जाऊंगा तुझे, आप उस योनि में हो, खाली कर नहीं सकते हो, और करने के लिए फिर योनि बदलनी पड़ेगी। हम सोचते नहीं है, सोचते वक्त सोचते रहते हैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। बस जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपकी दुनिया बदलती जाएगी। सब लोगों ने सोचा नहीं हमको हवा में उड़ते आना चाहिए, भले मशीन कहीं ऐसी बने, बन गई। किसी ने कहा हम घर बैठे उसके सामने ऐसे बात करें, डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट बात करते हैं, बन गई, स्क्रीन बन गया। आपकी इच्छाएं, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग द्वेष, आपके विचार, आपकी आइडियाज, आपका दूसरा जन्म तय कर रही है अभी इसी वक्त। इसलिए विचार करते वक्त बहुत सावधानी से रहना चाहिए। वन रॉन्ग थॉट कैन रूइन योर लाइफ। बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।